तो हमने पढ़ा है फिर बचा है भागवत प्रसाद में लिखा गया था वाक्य क्या भागवत जीवन की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी आपात की कहानी है। नाटक वाक्य ध्यान से बताया गया है कि मनुष्य अपनी प्रगति के पथ पर बंधे पर होते हुए ये भूल जाता है कि इसमें नैतिकता और अनैतिकता समान चाहे वो इतिहास में मिस्र और यूनान के गुलाम हो या इतिहास के पन्नों पर लाल स्याही से अपना नाम दर्ज कराए हुए इंसान अक्सर होता है वो इतिहास को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए लेकिन इतिहास के किनारे बनने जो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होते हैं उन्हें उसका असर भी खुद पीछे नहीं होगा। जब भी मनुष्य अपने जीवन का पुनर्वलोकन करेगा तो उसकी उपलब्धियां उसे सब भर के लिए दे सकती है लेकिन उसके मन में पिछले किए गए कृत्य की छाप को मिट नहीं सकती और वो खुद मिटा नहीं पाता। यही जवाब है छिपा हुआ अनलिखा था भारत सरकार नाटक की दुनिया के बहुत के बड़े काम है 1925 साल से 1925 साल से जन्म हुआ था और 2011 में मृत्यु आप अपने तक नाटक का निर्देशक थे और इसके अलावा रंगमंच के बहुत बड़े संस्कार वो भारत के बहुत चर्चित नाटकों में से नाटककारों में से एक थे। तो ये प्रस्तुत कुटुंब नाट्य संस्था द्वारा प्रस्तुत भागवत सरकार द्वारा लिखित और देश भारत द्वारा निर्देशित नाटक बाकी इतिहास। शादी के दिन आप उनको मंडप से भगाकर ले रहे हैं हमारे बचपन से कमा और फसल करने में आज मामले पर पति नहीं पति के नहीं क्या कर रही है? छोड़ो से यहाँ आज इस बार मैं सुनोगी जहाँ जाओ डायमंड ऑर्डर करूँ ठीक है दोपहर के खाने के बाद कहीं बात नहीं घुमा करो होटल निकल गार्डन बस ये सिर्फ बस में भीड़ की बात से घबराता तो फिर कहाँ चले? अरे हाँ बड़ी बाबू के घर में कुछ जल्दी ही जा रहा पता तुम लोग दो बार आएंगे मनी के साथ आगे में करना चाहती हूँ तो बात क्या है? हाँ ठीक है लेकिन वहाँ तो शाम को जाना होगा ना दिन में क्या तब तक तो बस नहीं सुना हाँ भाई ये भी बड़ा मिला कॉलेज की पत्रिका में देख देखो वो भी सामने थी तो बंगला की प्रोफेसर का तो कुछ बनना प्रोफेसर होगा तब भी कोई बात ये तो आप ही कर सकता कहेंगे प्रोफेसर और बंगला लेंगे मत वो पहले ले लिखाएंगे सामने की वो तो तुम बहुत अच्छा लगता था लेकिन
में बनारस, नाटक साहित्य में अमृता। तुम मजे हो। अब वो क्या कहानी लिखती हो बैठा भी मिलता है। आज कलर को कंप्यूटर को मिला यदि कोई सामान रास्ता तो खुल गया है तुम्हारे लिए। क्या बात करती है वही वही की बात नहीं लिख जाएगी हाँ लिख जाएगी तो पता ये तो बहुत ही सारी दुनिया में कहानी के प्लॉट में फंसी पड़ी जिंदगी भी कहानी का प्लॉट है। अगर कोई सिंगर बताओ सीधे सही सरल प्लॉट से आपका मतलब सरल मुझे करना चाहिए लेकिन ऐसे जो भी करना नहीं कि मुझे काम करना कोई सॉन्ग करना चाहिए किसी करने का संपादन बाकी कोई करना नहीं घटना पहले मामूली होती है उसके अलग से देखो लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके पीछे कार्य कारण का एक लंबा खेल रहा घटना क्यों हुई किस कारण हुई ध्यान से देखो बिल्कुल ध्यान से पता चलेगा कि कोई लंबे सिलसिले का नतीजा सिलसिले पर कहानी लिखी जा सकती अगर तुम्हारे आ रहा है तो किसी पेपर को देख लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तानी ये विधानसभा में मुख्यमंत्री है तो मुझे किसी मंत्री की करना नहीं चाहिए अरे नहीं मंत्री क्यों अरे वो क्या सामाजिक चिंता को बताना किसी का पैसे का बाजार तो ये सब के लिए नहीं है तुम किसी सिद्धांत चक्रवर्ती को वेतन दी ठीक है ना नहीं क्यों हमारा जहाँ पहचान चला है बहुत से नाम की सारी पहचाने लगती चक्रवर्ती उनकी बीवी हमारी को करा रहे हमारे साथ में क्या नाम हासन हमका प्रतीक्षा पूरी तरह से सारा को भी आत्महत्या नहीं करता। अब मैं तो यही मानता हूँ मैं तो सोलह चार चल मारना फटाफट सारा काम लेकर शुरू करो करना है गरीब बात तो शुरू कर दो मैं नाटक साहित्य में अमरीका से शर्मा से बैठता हूँ मैंने देखता हूँ साढ़े 8 बजे बैठे बैठे
पहले नहीं बात करा तो मेरी सबसे बात है फिर नहीं उठा लो बात होगा सर तो खुले पहले नहीं जानता था कि मैं कैसे खेल रहा हूँ मैं उस दिन चाहा था तब थोड़ी साथ कर लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बात मैं कभी नहीं कहूँ मैंने एक बात करूँ भविष्य में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे छोड़ दो नहीं करूँगी चक्कर लगा है आने तो बात है अगर कोई जरूरत आता है तो आपको खबर जरूर तो बैठिए आप साइड में आने तो चला 5 बजे में कहाँ आएंगे लगता है आ गया अरे गुरु कब आया बस बैठ कर अभी अभी पानी चला दिया देखे नहीं जा रहे तेरा तो पता ही नहीं आज तक क्या मामला है पता नहीं मतलब हाँ उस दिन तो आया था उसी दिन को 1 महीना हो गया 1 महीने से नहीं जा पाया और तू कितनी बार घर को उतर आया वाह मैं तेरे घर का बात है हाँ तुम तुम्हारे घर बस मैं ही रोज रोज तेरे घर के चक्कर काटता हूँ इतना मालूम तो है मैं क्यों नहीं आता है नहीं जानता बताया तो कितनी बार वो तेरे दरबान तेरे कैरियर बुलडो इन सबको पार करके और तुझसे मिलना बता चुका है कई बार झूठ मूठ का बहाना है ऐसे ये कहते हैं नौकरियों पॉवर्टी गरीबी का कमाई आज तो तू लड़ाई के मूड में भाई चाय ले आओ जल्दी से नहीं तो आज छेड़ नहीं मेरी हाँ नहीं जाना है मुझे अरे दोस्तों बैठो नाराज नहीं क्या कि आज की चाय बिना पिए जा रहा कह रहा नाराज नहीं हूँ तू हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहा हो अब उल्टा मतलब कौन सा निकाल दिया जाना नहीं बैठो निकल अरे निकल क्या मामला मुझे क्या पता क्या मामला है नहीं पर ऐसे तो कभी किसी ने चल ठीक है ठंडी हो तुम्हारी चाय कर रही हूँ हाँ बोले आओ खाना नहीं बनाना अरे आज इतवार के दिन क्या खाना बना मुझे की बेकार जा रही है जा लेना ले आओ जाने तो मतलब कोने में बैठा नहीं जाता क्यों चुप हो गए मैंने कुछ सोच के नहीं बोला था यूं ही बातों में बात निकल गई तो क्या बात पैसे वाली मैं तो जानती हूँ कि तुम ऐसे पैसा क्यों बनाते हो अच्छा ये बता मैं और कुछ नहीं किए हैं बस थोड़े दिन होती ही और हो जाएगा मैंने लिखे नहीं तुमने हाँ कौन करते हो कितने कितने कमा दिए जितने हर महीने का काम 50 हाँ बस 30,000 ब्याज कितना होगा ये नहीं पूछा याद ही नहीं रहता कल जाके 3,800 रुपए में
तो एक कमरा भी नहीं बन सकता ना। देखो ऐसे शुरू करने में खर्चा लगता है। हाँ हाँ तुम बता चुके, लेकिन कभी कभी और शब्द नहीं होता, तो बार बार यही लगता है कि जमीन बेकार पड़ी हुई है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब जमीन हो गई है ना तो मकान भी होगा। हाँ तकदीर से उस वक्त जमीन खरीदी, सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती वही जमीन, तो वही जमीन हमें 10,000 की मिलती, और उसका हमने खरीदी 3,000। ठीक है, तो सारा है। मान लो कभी कोई मुसीबत में जान पड़े तो कम से कम जमीन बेच के तो काम चला सकते हैं। जमीन नहीं बेची जाएगी। मुसीबत क्या आती है? अरे तो आने का मुसीबत, लेकिन जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा अच्छा, मान लो कि कल को तुम बीमार हो तो हाँ तो पढ़ने की बात, लेकिन जमीन नहीं बेचने पाओगे। अब तो इलाज नहीं किया जाएगा। हाँ तो करना इलाज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैंक में पैसा जमा नहीं होगा, लेकिन जमीन नहीं बेची जाएगी। हाँ अच्छा मान लो कि मुझे कल को कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, तो बेकार की बातें कर रहे हो। बेकार की बातें आपकी जिंदगी की बात। मैंने कहा ना, जमीन नहीं बेची जाएगी मतलब नहीं बेची जाएगी। अच्छा तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों? जानते तो हो, कितनी बार तो तुम्हें बताना है। हाँ बता चुकी हो, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते। अपनी रहने के लिए कभी कोई चीज नहीं, कमरा तो दूर की बात है, सारे गांव से बताना था। चीज जल्दी हो जाता है, सारा चीज चीजें गिरी नहीं। टूटा हुआ आईना था, वो मेरे हाथों में था, मेरी खूब मार पड़ी थी। मुझे पता नहीं क्या बता ये सारी बातें बड़ी थी। ससुराल में मार खाते खाते फोटो खिलाए थे, मेरे पीछे लगे। हाँ खाते खाते चले, लास्ट में बहाना करता और छोटी छोड़ो ना सब बात। कभी तो लगता है छोटी दीदी ने बिल्कुल ठीक किया। तुमसे भी ज्यादा उससे तो ज्यादा मेरी सभी तकलीफ छोटी दीदी की ना थी। तुम्हारी छोटी दीदी तो कभी आ गई, लेकिन रहने का छोड़ ठिकाना तो मिला है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, घर पे खाना मिलता है, और क्या चाहिए? अच्छा क्या तो चलिए, इसका एक लोग अच्छा कुछ मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है? तो हरी गोटी सुना नहीं छोटी। हाँ तो मैं भूल सकती हूँ, भूल सकती हूँ। सुनो, ऊपर छत, जमीन अपनी हो गई है, मकान भी मिल जाए। मकान, ये शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब कुछ ना होना और कोई आशा करेगा कि तुम्हें घर दूंगा, रोटी दूंगा, कपड़े दूंगा, तो छोड़ो ना। छोटी दीदी से कहा था कना बहन तुमको मैंने कितनी बार कहा था आपको यहाँ ले आओ। अगर बापू यहाँ आ गए होते ना तो छोटी दीदी कभी उठा के जाती। अस्पताल हाथ रखकर चल जाएंगे, ये जानता था क्या मैं? चलता करते मेरे बापू, अंतिम समय में उन्हें देख कर था और तुम लेके चले गए। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? राजन क्या कहता? तुमसे कहते तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा ना लगने का मतलब क्या? हर चीज छोड़ी जा सकती है। हाँ हाँ मैं जाओ ना, लेकिन मैं नहीं तुम्हें वहाँ जाने से। तो जीने आए तो खड़े, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले अगर वहाँ जाते तो अच्छा था। पानी की भी लेना, जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वहाँ जाओ? हाँ ना जाओ। हाँ
काम पूरा कर ही लेते 12 में 5 दे देते कौन है? आई किस तरह से रोटी कर रहे हैं? आती है आई लाती अरे करण वो मैंने अभी टूटा निकाला ना उसके पीछे में एक वो है अरे वो है एक चिट्ठी है अरे एक कागज है उसमें कुछ लिखा है वो देखना बहुत जरूरी है कुछ वो ऊपर हाँ देखना हाँ हाँ आप ही सीताराम चक्रवर्ती हैं? सीताराम चक्रवर्ती अच्छा वो तो गिरा था आपके चलिए ना हाँ चले बड़ी हो हाँ अरे ये अदालत का सम्मान है हाँ आपकी गिरवी जमीन के मामले में बेटी नहीं सीताराम की होगी लेकिन अब वो तो है नहीं यहाँ चलेगा क्यों परेशान करते हैं जनाब? क्या समझते हैं? 12 वर्ष हुए कचहरी में नौकरी की, क्या सोचते हैं? कुछ समझता नहीं? अरे क्या समझते हैं क्या समझते हैं अब क्या कर रहे हैं क्या कोई जिले ना दे देता आप जाइए बस देखिए जनाब, झूठ मूठ बकवास बात कराने की कोई बात नहीं। बताया आपको पहचान क्या है जब आप बाजार से लौट रहे थे? किससे पहचान कर दिया पहचान कर दिया किससे पहचान कर दिया आपने ब्याज के जानने की बात नहीं। क्या करेंगे आप बताइए किससे पहचान बात किया जनाब खुद आपकी बीवी ने पहचाना था जब आप बाजार में थे। अरे न जाने कसूरिया आपने अरे वही रखा है अच्छा हुआ मैंने क्या मैंने तुम देखो तुम अपनी बताओ क्या कचहरी का नहीं हुई आपको ये सुंदर अंदर की बात करने की जरूरत नहीं है। जानता है ताने इसकी जमीन गिरवी रखी है ठीक है यहाँ पे नीचे तो तुम्हारी जमीन है ना लेना क्या जा रहा है उसमें अरे साइन करो यहाँ पे सीलिंग पे साइन करो पकड़ो अपनी नीचे जा रहा हूँ बड़े आए अरे रोक जाने की जरूरत नहीं है अपनी समाज में जमा लो जा रहा हूँ अरे बात से कर जाते अरे किसने कहा जमीन नहीं रही जमीन है सब है किसने कहा जमीन नहीं रही किसने दिया जमीन नहीं रही जमीन है ना वो तो अब तो परेशान करने आते हैं चलने वाले लोग वाले हैं तुम देखो क्या है कि वो मेरा दोस्त है ना मेरा बचपन का दोस्त तो वो एक मुसीबत में फंस गया हाँ और मुसीबत में फंस गया ना तो जब से वो कोई चाह ही नहीं था तो मैंने उसे वो महीने भर में ही रुपए लौटा दिया तो लेकिन वो महीने भर में नहीं 15 दिन में वो पैसे लौटा मैं उसको बोल के आया था कि मैं बैंक से निकाल के कैसे करूंगा अब लेकिन वो ये लोग बहुत को परेशान करने के लिए सम्मान की बात बैंक का पैसा बैंक में है 3,000 नहीं बैंक में है बैंक से निकाल के मैं दे दूंगा बैंक से निकाल के क्या मालूम की तरह तुम अरे बैंक है देवरा में अरे क्या
Thank you.
क्या कर रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा? जिसने छोटी की थी हाँ सही कहा है अभी आप लोग इसका नाम सावट को छूट दे बस इतने सुनने के लिए काफी नहीं है तब अपने हाथ से जाओ और मेरे हाथ से जाओ कमाना था छोटी जी की हद में छोटी किसी के घर छोटी किसी के घर नहीं छोटी किसी के नाम से कहा गया आज इसका क्या भी पता है मैंने किसी की बात करती हाँ लिखे तुम्हारा अभी वो भूल गई किसी ने कहा था अगर कभी कोई सजा डाल पड़े मैं उनसे कहा आज कहीं सजा डाल पड़े कहानी में काटती
कहीं जैसे जैसे बदाम की होती जैसे सीधा खाने की साधारण लोग क्या इस तरह करते हैं? सीता बात साधारण नहीं है, ये भी तुम्हें कहानी में कहीं नहीं पता है। जीवन के पास नहीं क्या उससे पैसे नहीं या फिर उससे सब कुछ प्यार लगती चीज अरे नहीं बात ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस जगह होता तो शायद कहानी को दूसरी तरह चली। मान लो कि सीताराम और कनक के बीच में लगभग क्या बात कर रही है? अदरक पेड़ कर देना। मजाक बना रही हो मेरा? अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो, चाय कमरे तक ले आओ। कोई बच्चे होते बात करते हैं इसके बाद तो क्या कर लेगा, इसकी बात तो बात करते हैं करूँगा। क्या पता नहीं, 2 दिन तो नहीं आया बस। खूब चाट तो ज्यादा नहीं है आपने। क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए बैठिए। कहाँ नहीं गए हैं? खूब छाट कर 2 दिन क्यों कहा तुमने? 2 दिन से ना ये ठीक नहीं है। नहीं, सोए तो थे। बीमार है? बीमार नहीं है, लेकिन मन से बड़ी परेशान है। नींद में बर्बाद है क्या? थोड़ा बहुत गड़बड़ाते हैं, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इतना से बुजुर्ग से बोलने से तुम्हें दिक्कत है, लेकिन क्या बोलना है ये बताना चाहिए। बताया तो बस ऐसी लीला से तो नहीं करते, पता है। समझता हूँ, जैसी बात है तो छुपाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है छुपाना। ये जो बड़बड़ाते हैं ना, उसका कोई शिकायत नहीं होता। बिल्कुल बेमतलब की बातें, ऐसे ही कुछ नाम बात के टुकड़े। क्या नाम और कौन सी बात है? कुछ जगहों के नाम। चम्बल। आप कैसे जानते हैं? गलत, चंबलगढ़ में क्या हुआ? चंबलगढ़ के बारे में आपको पता है? तो मैं जैसे जानता हूँ तो मुझे बताओ चंबलगढ़ में हुआ। सुनते हैं? इधर आए हैं। चलिए, मैं जब फिल्म में लगती हूँ तब तक आप ये शतरंज खेलिए। आपको वो याद करते हैं। आप चाय अभी लेंगे या बाद में? बाद में। ठीक है। और दिन से नहीं आए? कितने दिन? 4-5 दिन तो हुई। 4-5 दिन? 2 दिन? 2 दिन नहीं आए थे, कल और परसों। हाँ, मुझे लगा कि
ज्यादा हो गए। स्कूल में क्या हुआ था? हैं? स्कूल में क्या हुआ था? हाँ, वो एक लड़के को स्कूल से निकालना था। क्या किया था वो? जो भी किया था उसके लिए स्कूल से निकालना तो क्या, उसे तो बाजार के खंभे पर मारकर चाबुक से मारना चाहिए। इतना? क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं। तेरी मुझे कभी ऐसी बात सुनी है ना? तूने कभी आज तक किसी का हाथ उठाया? क्या किया था? क्लास मेरी क्लास में छिपकर एक गंदी किताब था। एक गंदी किताब। गंदी माने असली? हाँ, असली बाजार में खुले आम बिकती है। भारत सरकार की कृपा से खुला है। आपने क्यों? आना मना है क्या? नहीं, मुझे बुला दिया उसका मैं जाता। अरे तो क्या है? तुम ना कहीं नक्सली आ गए। सीता ना कभी इतना निकलना भी नहीं हुआ। आई ये मेरे बचपन के मित्र हैं, विजय सेन को। और आप हमारे स्कूल के मंत्री हैं, विधु भूषण बाबू। भाई मुझे तो लगा कोई दूसरा ही परिचय होगी। विजय बाबू सीतानाथ मेरा शिष्य था। मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए। अच्छा, तो इसीलिए स्कूल का मंत्री कहकर परिचय करा। मैं आपको बुलाने के लिए चाहता हूँ, आप यहाँ क्यों आए? देखो सीतानाथ, तुमको जानते हो, तुम जब से मेरे छात्र करते हैं मैं तुम्हें। आप स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। तू चुप कर जाए, तू उसमें काम कर रहा। तो ठीक है सीतानाथ, एक मंत्री की हैसियत से बात कर लो। अशोक एक होनहार विद्यार्थी है, कक्षा 2 साल से सुख हमारा है। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन सजा तो कम की जा सकती है। मत भूलो सीतानाथ कि उसका पहला अपराध जैसे हत्या हो तो भी फांसी होती है बहुत बार। लेकिन ये तो हत्या नहीं है ना सीतानाथ। तो फांसी होती नहीं हुआ उसे। उसकी हरकत को देखते हुए ये बहुत हल्की सजा है। खून से निकालने के अलावा उसको और भी दंड दे सकते हैं ना, नहीं दे सकते। बहुत हल्की सजा देने के लिए लाचार है। सीतानाथ वो केवल एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, सबसे गंदी पुस्तक, धर्म की कंपनी से शिक्षा जो अश्लील किताबें लिखती है, ये शायद इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ है। आपने पढ़ी होती तो आप जानते हैं। मानता हूं मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन सीतानाथ इस पुस्तक को दूसरे देशों के विद्वानों ने साहित्य माना और भारत में किसी विद्वान ने नहीं कहा इस पुस्तक में अवैध घोषित करने योग्य कुछ है। ये भारत का प्रभाव है, ये है भारत का प्रभाव। इन्हीं सब प्रभाव के विद्वानों के कारण ऐसी किताब प्रयास आधार में मिल रही है, जिन्हें बड़ों के लिए पढ़ना बुरा है। वहां अशोक जैसे 15 वर्ष के बालक नहीं सर, स्कूल से अशोक को निकाला जाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बस। लेकिन सीतानाथ जो पुस्तक बाधाओं में खुले आम बिकती हो, उससे पढ़ने के अपराध में अशोक को स्कूल से निकालना एक छोटे से अपराध के लिए बड़ी सजा मानी जाएगी। सर, एक भी विद्यार्थी या एक भी शिक्षक ने आकर मुझसे ये नहीं कहा कि आप स्कूल से अशोक को क्यों निकाल रहे हैं। क्यों? वो जानते हो कि इसके अलावा और कोई रास्ता होगा तो मैं ऐसा नहीं करता। देखिए, आप आए, ठीक है, तुमको किताब मुझे दो, मैं पढ़कर देखता हूँ। किताब मैंने बात कर चला, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन एक वचन दो सीतानाथ, अगर पढ़कर मुझे लगे कि उसके पढ़ने के अपराध में
अशोक को स्कूल का निकालना एक छोटे सा काज की बड़ी सजा है, तो क्या तुम मानो? हाँ मालूम, लेकिन उसके लिए आपको छुट्टी नहीं होगी। यानी तुम मैं इस्तीफा दे दूंगा। वाह, इसे तुम मानना कहते हो? मुझसे अभी लोग बोल रही है, बहुत लोग। ठीक है तो फिर चलता हूँ। मैं बड़ोदा जी तुम दिखाई नहीं। जी मैं यहाँ हूँ। मुझे नमस्ते। नमस्कार। नहीं थी, मैंने तो देखा ही नहीं। आप चाय करेंगे? नहीं नहीं, आज कुछ नहीं, खेती थी नहीं। ठीक है चलता हूँ। हाँ, मनमत गांव से भेज देता हूँ, लाभ पहुंचाना नहीं करेंगे। अब किताब का क्या होगा सीताराम? खत्म होना आना किसी दिन आप लोग सीताराम आना पर बहुत दिनों से आएगी। गौरी ने ताका ताका कहकर मेरी जान पाई। विजय बाबू गौरी मेरी छुट्टी सुनाते हैं, बहुत चाहती है सीताराम को। धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ। आप चाय ले आओ। क्या किताब थी? सलाद क्या किताब थी? ललिता। अब तो ललिता विजय, विजय अगर तुमने पढ़ी होती, उन्हें अगर पढ़ी होती ना तो तू समझता कि मैंने अशोक को क्यों निकाला। हाँ, तुमने पढ़ी नहीं? मैंने पढ़ी है। हाँ पढ़ी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने स्कूल से अशोक को निकालने की किया। पता 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 मुझे नहीं लगता। ललिता पढ़ना खासकर स्कूल में अशोक की बहुत बड़ी भूल, लेकिन उसके लिए वो स्कूल से नहीं निकाला। बात समझ? तूने पढ़ी नहीं, तूने ललिता पढ़ी नहीं। तू ललिता पढ़ता तो तू समझता कि मैंने अशोक को क्यों निकाला। तूने ललिता पढ़ी नहीं, तू समझ नहीं रहा है। ललिता एक बच्ची है, एक माँ की बच्ची है। तो उससे क्या? तू जानता है तू किसका समर्थन कर रहा है? तू जानता है किस विकृति का समर्थन कर रहा है? मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा। तू विकृति का ही समर्थन कर रहा है? नहीं ललिता ने लेखन नहीं किया, लेखन नहीं कहता कि ऐसा करो, लेखन कहता है कि ऐसा होता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इतना जो अस्वीकार करने से क्या वो नहीं रहेगी। विजय तू क्या कर रहे हैं आप? देखो कह रहे बोल बोल। मैं क्या कहाँ जा रहे हो? बस जरा कैसा आता हूँ मैं, कैसा आता हूँ। तू बैठ नीचे, 5-10 मिनट में आ जा। क्या लग जाता? नहीं तू बैठ मैं और घूम के आता हूँ। बैठ जाना नहीं। हाँ चप्पल चंद्र वाले क्या हुआ? आप चाय ले आओ। क्या किताब थी? सलाद क्या किताब थी? ललिता। अब तो ललिता। विजय अगर तुमने पढ़ी होती, उन्हें अगर पढ़ी होती ना तो तू समझता कि मैंने अशोक को क्यों निकाला। हाँ, तूने पढ़ी नहीं? मैंने पढ़ी है। हाँ पढ़ी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने स्कूल से अशोक को निकालने की किया। पता मुझे नहीं लगता।
लोरिटा पढ़ना खासकर स्कूल में पढ़ना अशोक की बहुत बड़ी भूल। लेकिन उसके लिए वो स्कूल से नहीं निकाला। बात समझ नहीं, तूने पढ़ी नहीं, तूने लोरिटा पढ़ी नहीं। तू लोरिटा पढ़ता तो तू समझता कि मैंने अशोक को क्यों निकाला। तूने लोरिटा पढ़ी नहीं। तू समझ नहीं रहा है। लोरिटा एक बच्ची है, एक नाबालिग बच्ची है। तो उससे क्या? तू जानता है तू किसका समर्थन कर रहा है? तू जानता है किस विकृति का समर्थन कर रहा है? मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा। तू विकृति का ही समर्थन कर रहा है। नहीं कहा था तेरा लोरिटा के लेकर नहीं किया, लेकिन नहीं कहता कि ऐसा करो, लेकिन कहता है कि ऐसा होता है। बात नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इतना जो अस्वीकार करने से क्या वो नहीं रहेगी। क्या कर रहे हैं आप? देखो कह रहे बोल बोल तू बैठ, मैं यहाँ कहाँ जा रहे हो? बस मेरा चलता रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ। तू बैठ के 5-10 मिनट क्या लग जाता? नहीं, तू बैठ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। बैठ, जाना नहीं। हाँ, चप्पल। चंबल वाले क्या हुआ? सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताने से मना किया। मना करने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बता रही हूँ। मगर क्या कोई शर्म की बात है? नहीं मिलते भाई। कोई बात फिर मुझे बताना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने किसी को भी बताने से मना कर रखा है। उसकी लड़ाई तो हमेशा छोटी छोटी बातों में तो नहीं, लेकिन मुझे ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बताया है तो जानती नहीं क्या हुआ। कृपया वादा कीजिए, आप ये हमें कभी नहीं जानने देंगे कि ये बात मैंने आपको बताई है। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि जरूरत पड़ने में नहीं बताऊँ। संबलगढ़ कोई शहर नहीं है, जंगल है, घनघोर जंगल, और जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती। यही है 20-25 मिट्टी के घर होंगे। शादी के 3 साल बाद हम लोग वहां गए। रतन बाबू इनके मित्र पंजाब के अफसर, उन्होंने वहां रहने खाने का इंतजाम किया हुआ है। अब तो उनसे भी कोई संपर्क नहीं रहता, और इस बात को भी पूरे 10 साल हो चुके हैं। संबलगढ़ की तो जैसे हर याद को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना था। क्यों? पता नहीं, संबलगढ़ वहां पे बात करने लायक सिर्फ एक ही आदमी था, पंडाजी था। गाँव वालों की भाषा तो समझ में नहीं आती, लेकिन उसके साथ टूटी-फूटी हिंदी में बात करके काम चल जाया करता था। और वहां हमारी केवल एक अकेली साथी थी, पार्वती। हाँ, पार्वती, पंडाजी नाम की लड़की। यही कोई 10-11 साल की होगी, और हंसती तो बहुत प्यारी होती है, और दिन भर हंसती रहती है, और उसका पूरा दिन तो हमारे साथ ही बीतता। और मुझसे भी ज्यादा तो इनसे पढ़ती थी उसकी, क्योंकि उनसे बहुत प्यार करने लगी। जरा सी देखिए अगर वो दिखाई ना दे ना तो ये देखते ना उठते। पता नहीं पार्वती का क्या हुआ, फिर पकड़
अगले दिन दोपहर को खंडर में किसी को नहीं बैठा गई। आंखों में ऐसी गहरी गहरी छाप से दिखाई कि किसी के नजर नहीं मिटेगी। जंगल का डर होता है, लेकिन आदमी के डर से आगे जंगल कोई चीज नहीं। जंगल के हमारा मतलब है कि पार्वती हाँ, रोज अखबारों में पढ़ती, अदालतों की कहानियों में भी सुना, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन होता है पर आप नहीं करता है। इधर से कहते हैं ये क्या करते? पार्वती का डर कोई ना मिटा सका। फिर बाद में लेके आए पार्वती को उनके पास। उनके चेहरे में पट्टियां बंधी देखकर शायद डर गई, इसलिए जोर से चीखकर लौटती। मैंने कभी पार्वती को उनके पास किया। कैसे करती हुई बताई? मेरे लिए तो सबसे पहले ये था। पार्वती को मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहानी की पार्वती जैसी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मेल होती है। लोरिडा ही बचे, लोरिडा की जगह पा जाता तो जरा से हम चढ़ा वो नहीं ना तो अशोक को कड़ी से कड़ी सजा देने में चुनाव किसी की बात नहीं सुनना। असल में लोलिता और पार्वती की उनकी बच्चियों पर जो जुल्म करते हैं, सिद्धार्थ को उनकी बड़ी अस्वाभाविक सी तीखी सी मिला, इतनी तीखी ना होती जो पार्वती की दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार माना। हमारा भाई खुद को अपराधी माना। इसका समाचार खाता ही तो पार्वती जंगल में गई, समझी कुछ बात? हाँ, समझी कुछ। मैं भी पूरी तरीके से नहीं समझा, लेकिन समझना चाहता हूं। हम दोनों को ही समझना होगा, इसलिए कहता हूं कि सारी बात साफ साफ हो, कुछ मत बताओ और क्या हुआ? है इसीलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। ना तुमसे भी नहीं मतलब है ना? तुमसे भी नहीं मतलब? क्या? अभी तुमने कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं। नहीं, हाँ, तुमसे भी नहीं मतलब? ऐसी कुछ बेकार की बातें कुछ नहीं। देखो सारी बात साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तुमने कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं। तो पता नहीं, मैं ऐसी कुछ कभी कभी बोल रहा था तो बेकार नहीं हूँ। तुमने भी कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं, इस बात का क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। गलत बताओ मुझे। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अभी अभी तुमने कहा कि तुमसे मतलब नहीं। मैंने आपको क्या बता दिया आपको? बताओ मतलब कुछ और छिपाओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, कुछ बताइए मुझे। बताओ, अगर तुमने भी कहा ना उसने कि तुमसे मतलब नहीं, कुछ बात क्या बताऊं? चंपल पैर से लौटने के बाद आपकी
जगह पे देखा नहीं सोचते सोचते गौरी को क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा तो चीरू बाबू ने क्या ये हाथ में क्या है? ये गुड़िया की रस्सी, हाँ रस्सी गौरी को ये खरीदा था, फिर लगा के गौरी को गुड़िया ज्यादा पसंद होगी तो ये कैसे याद है? इसका याद क्या है? तब सुबह नहीं तो किसी को दिया विजय बैठना खराब क्यों बैठना बैठना आज समझ नहीं मिल रही मैं तू बैठ बैठ मुझे बात करनी बैठ 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 मेरे साथ शिष्टाचार क्यों? नहीं शिष्टाचार नहीं शिष्टाचार मेरी चिंता है तुम बहुत चिंता करते लेकिन मैं सब ठीक कर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तुम ऐसे से बात कर मुझे याद है मैंने अभी किसी बैग से कहा था कि लोलिता जैसी विकृति है उस विकृति का वर्णन है तो वैसा वैसा होता नहीं है याद है हाँ तो मैंने गलत था गलत नहीं मैंने झूठ था जानबूझकर झूठ कहा मैं जानता हूं मैं कि ऐसा होता है मैं जानता हूं ऐसा होता है लेकिन मैं मानना क्या किताब की लोलिता अब तो लोलिता विजय अगर उन्हें पढ़ी होती ना तो तुम समझता कि मैंने अशोक को क्यों नहीं कहा हाँ तुमने पढ़ी नहीं मैंने पढ़ी है हाँ पढ़ी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने स्कूल
मुझसे अशोक को निकाल के भी दिया। बता 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 मुझे नहीं लगता। हाँ हाँ लोरिटा पढ़ना खासकर स्कूल में पढ़ना अशोक की बहुत बड़ी भूल। हाँ लेकिन उसके लिए वो स्कूल से नहीं निकाला। बात समझ नहीं तूने तूने पढ़ी नहीं, तूने ललिता पढ़ी नहीं। तू 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 ललिता पढ़ता तो तू समझता कि मैंने अशोक को क्यों निकाला। तूने ललिता पढ़ी नहीं। तू तू समझ नहीं रहा है। ललिता ललिता एक बच्ची है, एक नाबालिग बच्ची है। तो उससे क्या? उससे क्या? उससे क्या? तू जानता है तू किसका समर्थन कर रहा है? तू जानता है किस विकृति का समर्थन कर रहा है? मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा। तू विकृति का ही समर्थन कर रहा है। नहीं 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 कहा था तेरा लोरिटा ने लेकर नहीं किया। लेकिन नहीं कहता कि ऐसा करो, लेकिन कहता है कि ऐसा होता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इतना जो अस्वीकार करने से क्या वो नहीं रहेगी। विजय तू क्या कर रहे हैं आप? देखो करा कहने दो उसे, बोल बोल। तू बैठ, मैं क्या कहाँ जा रहे हो? बस जरा कहता रहता हूँ मैं, कहता रहता हूँ। तू बैठ के 5-10 मिनट में चल लग जाता हूँ। नहीं तू बैठ मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। बैठ बैठ जाना नहीं। हाँ चप्पल चंबर वाले क्या हुआ? सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताने से मना किया। मना करने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बुला रही हूँ। मगर क्या कोई शर्म की बात है? नहीं है जगाई। सही बात। फिर मैं खुद भी बताना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने किसी को भी बताने से मना कर रखा है। उसकी लड़ाई तो हमेशा छोटी छोटी बातों में तो नहीं, लेकिन अगर मुझे ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बताया है तो जानती नहीं क्या होगा। फिर भी आप वादा कीजिए, आप ये हमें कभी नहीं जानने देंगे कि ये बात मैंने आपको बताई है। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि जरूरत पड़ने में नहीं बताऊँ। चंबलगढ़ कोई शहर नहीं है विजय। जंगल है, घनघोर जंगल, और जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती। यही कोई 20-25 मिट्टी के घर होंगे। शादी के 3 साल बाद हम लोग वहां गए। रतन बाबू इनके मित्र, पंजाब के अफसर, उन्होंने हमारा वहां रहने खाने का इंतजाम किया हुआ है। अब तो उनसे भी कोई संपर्क नहीं रहता, और इस बात को भी पूरे 10 साल हो चुके हैं। चंबलगढ़ की तो जैसे हर रात को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना था। क्यों? पता नहीं चंबलगढ़ फ्री थी। वहां पे बात करने लायक सिर्फ एक ही आदमी था, पंडारी था। गाँव वालों की भाषा तो समझ में नहीं आती, लेकिन उसके साथ टूटी फूटी हिंदी में बात करके काम चल जाया करता था। और वहां हमारी केवल एक अकेली साथी थी, पार्वती। पार्वती पार्वती हाँ पार्वती, पंडारी नाम की लड़की। यही कोई 10-11 साल की होगी और हंसती तो बहुत प्यारी होती थी और दिन भर हंसती रहती थी, और उसका पूरा दिन तो हमारे साथ ही बीतता। और मुझसे भी ज्यादा तो इनसे पड़ती थी उसकी। ये भी उनसे बहुत प्यार करने लगी। जरा सी देखिए अगर वो दिखाई ना दे ना, वो
अगले दिन दोपहर को खंडर में किसी को नहीं पहचान आंखों में ऐसी गहरी गहरी छाप देते भाई कि किसी के नजर नहीं मिटेगी। चंदन का डर होता है, लेकिन आदमी के डर के आगे जगत कोई चीज नहीं। हमारा मतलब है कि पार्वती हाँ, रोज अखबारों में पढ़ती, अदालतों की कहानियों में भी सुना, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन होता है और आप नहीं करता है। सीताराम से कहते हैं ये क्या करते? पार्वती का डर कोई ना मिटा सका। फिर बाद में लेके आए पार्वती को उनके पास। इनके चेहरे पे पट्टियां बनी देखकर शायद डर गई, इसलिए जोर से सीकर लौटती। मैंने कभी पार्वती को इनके पास किया। क्या क्या करती है भाई? मेरे लिए तो सबसे पहले ये था। पार्वती को मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहानी की पार्वती जैसी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोरिटा ही बचे। लोरिटा की जगह खपा जाता तो हम चला वो नहीं मिला तो अशोक को कड़ी से कड़ी सजा देने में सुनाओ, किसी की बात नहीं सुनना। असल में लोलिता और पार्वती की उम्र की बच्चियों पर जो जुल्म करते हैं, सिद्धार्थ को उनसे बड़ी अस्वाभाविक सी तीखी सी मिला। इतनी तीखी ना होती तो जो पार्वती की दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार माना, आमा खाई खुद को अपराधी माना। इसका समाचार खाता ही तो पार्वती जंगल में गई, समझी कुछ बात? हाँ, समझी कुछ। मैंने पूरी तरीके से नहीं समझा, लेकिन समझना चाहता हूं। हम दोनों को ही समझना हो, इसलिए कहता हूं कि सारी बात साफ साफ हो। कुछ मत बताओ, और क्या हुआ? है इसीलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। तुमसे भी नहीं मतलब? तुमसे भी नहीं मतलब? क्या? अभी तुमने कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं। नहीं, हाँ, तुमसे भी नहीं मतलब? ऐसी कुछ देखा की बातें कुछ नहीं। देखो, सारी बात साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तुमने कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं। पता नहीं, मैं ऐसी कुछ कभी कभी बोल रहा था तो मैं सार गई हूँ। तुमने भी कहा ना कि तुमसे भी मतलब नहीं। इस बात का क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। गलत बताओ मुझे। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अभी अभी तुमने कहा कि तुमसे भी मतलब नहीं। मैं मानना नहीं चाहता, ऐसा होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मानना नहीं चाहता। होता है ये कैसे जाने? मैंने देखा है, कहाँ देखा? पहली बार देखा था मध्य प्रदेश के जंगल में। मैं और कनक गर्मियों की छुट्टी में घूमने गए। हाँ, जंगलों के बीचों बीच एक छोटा सा किला था। हाँ, लोग कहते थे कि दिन के समय भी वहां कोई आता जाता नहीं है। वो बात कितनी सच है, इसलिए झूठ पता नहीं, लेकिन तो कहते थे कि हत्यारे डाकू वहां जरूर पड़ने पर छुपते हैं। नहीं डाकू, हाँ डाकू एक नहीं, डाकू नहीं, डाकू की बात बाद में, डाकू से पहले बताना पार्वती, हाँ
पार्वती की बात बताना जरूरी है। पार्वती एक छोटी सी बच्ची थी। हाँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी मुझे। लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ, थप्पड़ मार दिया। वो रूट कर जंगल में चली गई। जंगल में जाके चाकू के हाथ में पड़े। चाकू के हाथ में पड़े। समाचार मार दिया तो सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं पड़ रही। नहीं विजय, तू नहीं जानता। कनक नहीं जानती, तू कुछ नहीं जानते। मैं क्यों आने भागना चाहता। मैं अपने आप को नोट कर क्यों आना जाना चाहता था। मैंने क्यों मारा उसे। क्यों मारा मैंने उसे। क्यों मारा। मैं नोट के आना चाहता। आज क्या रात दिन जहरीले जीवाणु लाखों हजारों प्रति तादाद पहुंच गए। पूरे मन में जहर का छा गया। भागना चाहता मैंने क्यों मारा उसे। मैं क्यों मारा। मैं भागना चाहता। हजारों लाखों जीवाणु। विजय वो जहर खा रहा है मन में। विजय जहर खा रहा है मेरे मन में जहर खा रहा है। पार्वती को मैंने क्यों मारा। क्यों वो जंगल में चली गई। मैंने मारा उसे। क्या होगा ऐसे सोचकर क्यों भी जाता हुआ तो नहीं। मेरे हाथ वाली होती तो क्या होगा। मुझे सुरक्षित कर लिया। क्या होगा इसमें सोच। जो वो संभाल ले और दुर्घटना को उससे भूल जा। मान रहा था। भूल रहा था मैं। वर्षों बहुत साल हुए। मैं भूल रहा था। काम में डूब के भूल रहा था। मैं स्कूल के विद्यार्थी सब श्रद्धा करते थे। सब शिक्षक विद्यार्थी सब श्रद्धा करते थे। सब प्यार करते थे। मैं कनक ने लाख अन्याय के बाद भी छोड़ा नहीं मुझको। कनक ने लाख अन्याय के बाद छोड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, कनक थी। लेकिन विजय पार्वती फिर आ गई। ठीक है, विजय पार्वती फिर आ गई। क्या वो पार्वती है पार्वती। वो पार्वती है।
कुछ भी नहीं है। पर गौरी गौरी वर्तमान है। हाँ गौरी वर्तमान। पार्वती किसी दूसरे डाकू के हाथ में पड़ी पर गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है, तू कह सकता है, तू कह सकता है। हाँ समझ, कुछ नहीं, तू कह सकता है। मेरा एक काम है। हाँ बोल, बड़ी मेहनत पड़ेगी। हाँ बोला, बोल, बोल क्या? वो क्या? ये क्या? ये चिट्ठी तो बिनू बाबू को जाएगा अभी? हाँ अभी 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 रात में अभी। हाँ कर नहीं सकता। नहीं 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 मैंने आज उनको बहुत बहुत बुरा भला कहा मैंने उनको। तू अभी लेके आ, मुझे शांति नहीं मिलेगी। जा तुम अभी लेके आ। डर है, हैं? डर है। तू पढ़ पढ़। नाबों की या मेरी गलती की सजा अशोक को नहीं मिलनी चाहिए। अशोक को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तू जा। हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ जा जा। ओ हाँ कनक कनक को मैं ले आऊंगा। मैं ले आऊंगा कनक को। तू जा जा तू। मैं जाता हूँ। हाँ तू जा जा। हाँ जा बोल जा। तू मेरा दोस्त। हाँ मेरा दोस्त है रे। तू मेरा दोस्त है। तू जा जा जा। और तुम्हें जल्दी आ जाना। हाँ अगर कहीं जरूरत है जल्दी आ जाना। जा हाँ हाँ जा। हाँ जा। पार्वती उस डाकू को सलाह नहीं दे सका मैं। उस दिन डाकू को सलाह नहीं दे सका मैं, लेकिन आज दूंगा। आज
तुझे कोई डर नहीं, तुझे कोई डर नहीं। वो डाकू तुझे छू नहीं सकता, तुझे नहीं छू सकता। तेरे काका से उसे बजा देंगे, तेरे काका, तेरे काका से बजा देंगे, तेरे काका उसे सजा देंगे। बहुत बढ़िया। हजारों वर्षों की जुल्म अत्याचार का इतिहास, करोड़ों भाइयों के अंदर चंगे खाने पर यह शिक्षण का इतिहास, ग्रामीण के पत्थर खुलती हुई मिट्टी में दबा पड़ा है हजारों वर्षों का बाकी इतिहास। मैं उसका क्या कर सकता हूँ? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हत्या दंगे सब यूं चलते रहेंगे, सब मनुष्य ही करेगा, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य दोनों समेत भोजन पाकर शांति से रहता है, कोई दूसरों के पेट में संगीन भोगने का काम करता है, फिर भी हम जीते तो रहना बिल्कुल नहीं। जीने का काम करते हैं जैसे मैं करता था, जैसे तुम करते हो। ये बात नहीं, इतिहास का एक तो शांति, युद्ध का दूसरा पहलू शांति है, अत्याचार का दूसरा पहलू प्यार। नहीं तो सबको आत्महत्या करनी पड़े। सीताराम, तुमने आत्महत्या क्यों की? क्या जिंदा नहीं रह सकते? इन तमाम लोगों की तरह क्या तुम भी जिंदा नहीं रह सकते थे? आदमी या तो जीता है, नहीं तो मरता है। मगर और सब ये कर सकते हैं, और सब ये कर सकते हैं कि ना जिए ना मरे, वो ये कर सकते हैं। तो ये इस तरह कर सकते हैं। वो आशा रहती है, और आशा में जीते हैं। वो जीवन का समाप्त हो जाने पर सोचते हैं एक दिन फिर आरंभ होगा, उन्हें आशा रहती है। और तुम्हें कोई आशा नहीं, मुझे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब एकाकार हो गया था। मेरा बताओ, मेरा आज दिन भर मेरी आत्महत्या के कारण की कल्पना करते हैं। जब कल्पना कर रहे थे ईश्वर, तब क्या वास्तविक कारण नहीं जानते थे? अब लग रहा है जैसे सब जानता। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं करी शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं करी शरद? जाओ शरद, तुम जाओ। मैं सीताराम हूँ। सीताराम, तुम जाओ।
अरे सीधे चला आओ दावत से। अरे खबर लेकर आया हूँ हाँ खबर उनकी पार्टी में सबसे सुंदर के यहाँ पे शादी पार्टी। अरे बिजनेस पार्टी में उनके मुझसे ना अरे तो आपका एडमिशन कंप्लीट करा हाँ आपकी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की हाँ अरे आप भाई बच्चे बोले तो सर भाई के असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की हो गई है हाँ भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर 1 महीने के भीतर मैंने कहा हाँ पक्का एकदम पक्का चला जाएगा हाँ बच गए रहो आज तो आपको पार्टी करके सारे अरे बड़ी खुशी की बात है बड़ी बड़ी भारी खबर आ रही है राजू 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 तुमने मेरी ध्यान रखना है इनको हाथ लगाओ और चाय दो इंसान तो पागल पागल ही होना पड़े अरे तमाम देखो देखो तुम्हारे आने के पहले एक बुरा सपना देखा था एक अजीब था बेमतलब था घटिया था बेकार था सपना इतिहास वासुदेव आदि इतिहास हेलो मैं बात तो बच्चे करा दूं